इस नए वीडियोस में मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें हम ये जानते हैं कि मतलब जो धातु हैं, धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट्स तत्व कहते किसे हैं? तो ऐसी पदार्थ या ऐसे यानी कि प्योर सब्सटेंस दैट हैव द यानी कि वन टाइप ऑफ द एटम्स, ऐसे यानी कि सब्सटेंस या ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। मतलब जैसे सपोर्ट एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। इस लकड़ी के टुकड़े को कितना हो छोटे बारीक पीस में काटा जाए तो अभी ये क्या रहेगा? वुड ही रहेगा। तो ये कहा गया कि मतलब ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, तत्व कहते हैं। ये जो तत्व हैं अगर इनकी सुचालकता के आधार पर, कंडक्टिविटी के आधार पर स्टडी किया जाए तो यू ऑल्सो फाइंड दैट इज द टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं एंड जनरली हम कह सकते हैं कि ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला इसमें होता है मेटल, इसको धातु कहते हैं। दूसरा होता है नॉन मेटल, जिसको अधातु कहते हैं। और तीसरा जो होता है मेटलॉइड्स, इसको उपधातु कहते हैं। अब इसमें जानते हैं कि जो पहला है धातु, अधातु और उपधातु, जो इसके सुचालकता के आधार पर रखे गए और कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर दिए गए। सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। मेटल्स होते क्या हैं? तो ऐसे यानी कि शुद्ध पदार्थ या ऐसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। ये जनरली ओल्ड डेफिनेशन है, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक मतलब कंडक्टिविटी होते हैं। इसमें जो अधातु होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। और उसके पश्चात यानी कि अगर इसकी बात करें तो जितने भी उपधातु होते हैं, इन उपधातुओं के अंतर्गत क्या होते हैं? ये दोनों ही कैरेक्टर्स मिलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये आपके सुचालक की तरह न होकर के कुचालक की तरह कार्य करते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर यानी कि आप बढ़ाते हैं ये सुचालक की तरह कार्य करने लगते हैं। तो ये तो आपकी ओल्ड डेफिनेशन हो गई जो आप यानी कि 6, 7, 8 में पढ़ते रहे। न्यू डेफिनेशंस जो मॉडर्न लाइफ में यूज की जाती हैं, जो यानी कि आप 10 से लेकर अपर क्लासेस तक यानी कि इस डेफिनेशन का यूज करते हैं। मतलब इसके अनुसार कहा गया कि दोज यानी कि एलिमेंट दैट गिव अस द यानी कि वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द पॉजिटिव आयंस, ठीक है। मतलब ऐसे तत्व जो यानी कि किसी भी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्रमशः पॉजिटिव बनाने का कार्य करता है, उसको हम क्या कहेंगे? धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, किसी भी समान रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम आयन बना लिया। दूसरा देखा जाए जैसे मैग्नीशियम है, यह समान रासायनिक अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इससे यानी कि मैग्नीशियम आयन कहते हैं। ये भी आपकी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम जो होता है यह सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये Al3+ बना लेता है। तो उसी तरह से जो आयरन है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसको यानी कि फेरस आयन पढ़ते हैं। और जब यानी कि आपका वही आयरन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसको हम फेरिक आयन पढ़ते हैं। इस पे 3+ हो गया, मतलब ये फेरस आयन हो गया और ये आपके फेरिक आयन हो गए।
मतलब ऐसे तत्व जो सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बनाने का कार्य करते हैं। मतलब ये क्या बनाते हैं, आपके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, इसमें देखा जाए कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यह सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्रमशः ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं। सिर्फ क्लोरीन है, यह यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के पश्चात ये Cl- बनाता है। फ्लोरीन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और यानी कि यह फ्लोराइड आयन बनाता है। ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये आपके क्या होते हैं, O-2 बनाता है। उसी तरह से यानी कि दूसरे जितने भी तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है, यह यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इनकी ग्रहण करता है और नाइट्राइट आयन बनाता है N-3। तो ऐसे यानी कि तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में परस्पर यानी कि क्या होता है, यानी कि ऋणात्मक बनाने का कार्य करते हैं, नेगेटिव साइंस बनाते हैं, उसे यानी कि हम क्या कहते हैं, ये यानी कि आपके नेगेटिव आयन बनाते हैं, उसे यानी कि आप नॉन मेटल्स यानी कि अधातु कहते हैं। अब इसके एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जो यानी कि धातुएं हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, ये सभी आपकी धातुएं होती हैं। और धातुओं के अंतर्गत क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी आपकी क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के सामान्य गुण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें उपधातु यानी कि नॉन मेटल्स कहते हैं। मतलब यानी कि दोज यानी कि एलिमेंट्स दैट हैव द बोथ कैरेक्टर्स ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, इसमें दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हो उसे हम क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके अतिरिक्त भी होते हैं, ये सभी तत्व आपके कौन से होते हैं, तो उपधातु होते हैं। इसे यानी कि जर्मेनियम, सिलिका भी इसमें आता है, सिलिकी है। जो सिलिका होता है ये परस्पर यानी कि आपके जितने भी ट्रांजिस्टर्स बनाने में जो या चिप्स बनाने में चिप जो बनाए जाते हैं, उसमें जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, उपधातु कहे जाते हैं। अब इसके साथ ही देखना है कि मतलब इसके मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातुओं में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। पहले हम देखते हैं मेटल्स और दूसरे में नॉन मेटल। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। पहला देखते हैं कि जितने भी आपकी धातुएं होती हैं ये सभी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, और जितने भी आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ये सभी आपकी बैड कंडक्टर होते हैं। तो स्टूडेंट्स यानी कि डेट ऑल्सो यानी कि नो द फर्स्ट डिफरेंस, द मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, और ये कुचालक होते हैं। दूसरा देखा जाए जितने भी मेटल्स होते हैं
ये किसी भी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में देखा जाए तो ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं और ये आपके नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरी इसकी देखी जाए तो मेटल्स जितने भी होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, बट सोडियम पोटेशियम जो यानी एलिमेंट्स होते हैं सो सॉफ्ट, इतने नर्म होते हैं कि नाखून या यानी कैंची से भी आप इसे काट सकते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं डेट इज सॉफ्ट, ये कैसे होते हैं, बिल्कुल मुलायम होते हैं, लेकिन इसमें जो यानी कि आपका डायमंड होता है, ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट, क्योंकि डेट इज यानी कि ये डायमंड इज द यूनिवर्सल सॉलिड एंड द यानी कि हार्ड सब्सटेंस, ये अत्यंत कठोर मिलता है। इसके पश्चात चौथा अगर देखा जाए तो जितने भी मेटल्स होते हैं डेट फॉर्म इनटू द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट द मरकरी, मरकरी को छोड़कर जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं सभी किस स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये तीनों अवस्थाओं में, जैसे सॉलिड हो गया, सॉलिड के रूप में कौन कौन मिलता है, तो आपके कोयला जिसको कार्बन कर सकते हैं, सल्फर है, तो ये आपके सॉलिड में मिलते हैं। लिक्विड एक ऐसा यानी कि मतलब जो लिक्विड जो पाया जाता है जो नॉन मेटल्स होता है, ब्रोमीन इज ए एलिमेंट्स दैट फाउंड इनटू द लिक्विड स्टेट एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड दैट इज नॉन मेटल्स। उसके पश्चात गैसेस स्टेट में मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड ETC, बहुत सारी गैसें हो जाएंगी। पांचवा देखा जाए तो जितने भी आपके मतलब एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं, इसमें यानी कि डक्टिलिटी पाई जाती है। डक्टिलिटी मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, तार के रूप में इसे खींच सकते हैं, बट ये नॉन डक्टाइल होते हैं, इसमें तन्यता का गुण नहीं मिलता है। इसके पश्चात देखा जाए तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसमें यानी कि मैलिएबिलिटी, अघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। लेकिन ये कैसे होते हैं, ब्रेटल इन नेचर होते हैं, ठीक है, ब्रेटल मतलब भंगुर, जैसे मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसको चोट करने पे टूट जाए तो क्या क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, सीसा, सल्फर हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। अब ऐसा मत सोचना कि मतलब साउंड के अंतर्गत ये कहा जाता है कि दिल हो या पत्थर टूट जाता है, ऐसा नहीं है। ये आप यानी कि नॉन मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉन मेटल्स में यानी कि जो आपका लेड होता है, ये लेड टूटता है, ये हार्ट नहीं टूटता। अगला देखा जाए तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स आपके जनरली किसी भी यानी कि एसिड से क्रिया करने पर यानी कि गैसों का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपका देख लीजिए सोडियम है और ये HCl से क्रिया किए तो सोडियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इसमें यानी कि जितनी भी धातुएं होती हैं, ठीक है, जैसे कार्बन है, यह यानी कि HCl या अम्लों से कोई क्रिया नहीं करते, चूंकि यानी कि ये आपके क्या होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं अम्लों से क्रिया करती हैं, इसलिए खट्टे सब्सटेंस को, दही, अचार इत्यादि को या सिरके को मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। उसको किस में रखते हैं, नॉन मेटेलिक सब्सटेंस में रखे जाते हैं। इसके पश्चात ये देखा जाए आठवां जो है, मतलब नॉन मेटेलिक यानी कि जो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे Na2 हो गया, ये जल से क्रिया करने पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार बनाता है। मतलब ये कैसे होते हैं, मतलब मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि
इसमें देखा जाए तो यानी कि जो कार्बन है ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करने के पश्चात कार्बोनिक एसिड बनाता है, अर्थात ये कार्बोनिक एसिड बना रहा है। तो एसिड बनाने के कारण क्या होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय यानी कि बेसिक इन नेचर होते हैं। इसके पश्चात देखा जाए जितने भी आपके क्या होते हैं मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स आपके जनरली वाटर से भी क्रिया कर लेते हैं, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिप्लेस कर जाता है। लेकिन जितने भी आपके क्या होते हैं इनके नॉन मेटल्स होते हैं, जो सल्फर हैं, यह H2O के साथ क्रिया जनरली नहीं करता। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी देखा जाए यानी कि जो 10वां पॉइंट है, जितने भी मेटल्स होते हैं ये जो मेटल्स हैं ये परस्पर यानी कि एक दूसरे से यानी कि डिफरेंशिएट होते हैं, अलग होते हैं। इसके साथ साथ यानी कि इसमें एग्जांपल्स के रूप में देख लीजिए तो जितने भी चाहे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या फिर मैग्नीशियम हो गए, एल्युमिनियम हो गए, या सल्फर करें, इसके अतिरिक्त भी आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं मेटल्स होते हैं। इसमें आपका कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ये सभी आपके क्या होते हैं नॉन मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।